ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए, और कभी भी हमें हिम्मत हारने नहीं देते हमारे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। हम गुरु जी का जितना शुक्राना सत्संग शेयर करें उतना कम है, क्योंकि हम शायद काउंटिंग के साथ गुरु जी का शुक्राना करते हैं, लेकिन गुरु जी कभी काउंटिंग नहीं करते अपनी ब्लेसिंग देते हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, चल पुत्र, एक काम तो तेरा तो बना दिया है, सारे बंद रास्ते खोल देते खुलते जाएंगे। एक काम जरूर करना है, किसी भूखे को खाना जरूर खिलाना है। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, मैं किसी को ना पैसे देने से ज्यादा बिलीव उनको खिलाने पिलाने में रखती हूँ, जो कि गुरु महाराज जी ये सेवा कराते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी की सेवा कर सके। सेवा कराने वाले भी गुरु जी महाराज हैं, इतनी कृपा करने वाले भी गुरु जी महाराज हैं। तो गुरु महाराज जी का ये आदेश मैं जरूर मानूंगी संगत जी। जैसे गुरु जी हमें एक्चुअल में सच्चाई दिखाते हैं कि हम किस चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा एक्चुअल जो जर्नी है, जो हमारा जन्म है, वो किस लिए हुआ है इस दुनिया में। भलाई के काम कीजिए, सेवा कीजिए। अब अपने कुछ पैसों में से जो गुरुजी महाराज आपको देते हैं, उसमें से कुछ पैसे गरीबों को खाने के लिए दे दीजिए, खाने की चीजें दे दीजिए। किसी को पैसे देने से अच्छा है आप किसी को खाने की चीजें दे दीजिए, खाना खिला दीजिए। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, वो एक बात जो तूने मुझको नहीं बताई और सिर्फ मेरे आगे रोकर मांगी है, आज से वो मंजूर करता हूँ। बहुत जल्दी तुझे वो तोहफा मिलेगा जिसके तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा हाथ मेरा हाथ पकड़ कर रखा है, रख, चमत्कार होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, कल मैं कालका जी गई थी अपना लोन की किस्त भरने के लिए, जिसका टाइम ड्यूरेशन ओवर हो गया था। और मैंने शायद सत्संग में भी शेयर किया था पहले भी। तो जब मैं कल अ, अपना लोन जमा करने गई संगत जी, जब उन्होंने बोला कि मैडम आप लेट हो गए, जबकि उन्होंने मुझे 3 बजे से पहले बोला था संगत जी। मैं 3 बजे से पहले ही पहुंच गई थी, 2:30 बजे। फिर भी उन्होंने बोला कि आगे और भी लोग बैठे हैं, सर्वर डाउन है, आप कल सुबह आना। संगत जी, सडनली मेरे को ना मेरा बड़ा माइंड अपसेट हुआ, क्योंकि मुझे उसके बाद गुड़गांव भी जाना था किसी काम से। तो जब मेरा माइंड अपसेट हुआ ना, मैं एकदम से बहुत डिमोटिवेट हो गई। फिर हस्बैंड अंकल ने बोला था कि मेरे ऑफिस बैठ के और तू कुछ कॉलिंग का काम कर लियो। तो मैं कॉलिंग का काम, संगत जी, पहले तो मेरा बहुत माइंड अपसेट हुआ। फिर मैं थोड़ी बहुत अंकल जी से भी मेरी बहस हो गई, थोड़ी सी नोक झोंक हो गई, लेकिन वो मुझे लेने आए और फिर मुझे ऑफिस ले गए। वहां से ऑफिस 1-1.5 किलोमीटर दूर है संगत जी, फाइनेंस ऑफिस, जो मुथूट का फाइनेंस ऑफिस है उससे। तो मैं ऑफिस में बैठ के मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे वहां पे, मेरे गुरुजी ने गुरुजी को पता था मेरा मूड ऑफ है, काम नहीं बना। तो शंकर जी, गुरुजी ने लंच में मुझे चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक ये खिलवाई, ये मेरी फेवरेट है। तो उसके बाद मैं कॉलिंग का काम करने लग गई। तो जो मेरे हस्बैंड के पार्टनर हैं वो भी गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, वो जब मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि आज से ये कॉलिंग करेगी, बैठेगी, तो वो बोलने लगे, अरे दोबारा से इनको तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे बात करेंगी, कैसे बात नहीं करेंगी।
मेरे हस्बैंड अंकल बोले ना कि नहीं ना, इसने पहले भी काम किया हुआ ऑफिस का, ये कर लेगी। मैंने बोला भैया आप इनसे पूछो मैंने कितने क्लाइंट बुलाए थे, सेल के, रेंट के। तो संगत जी ऐसा होता है ना, अदर पर्सन नहीं यकीन करता है। फिर भी मैं थोड़ा सा उस टाइम डिमोटिवेट हो रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑफिस में लगा हुआ था, गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप भी मेरे पीछे ही वाली चेयर के, मतलब चेयर के पीछे ही था। तो मैं कह रही गुरुजी आप ही मेरी इज्जत संभालिए, आप ही देखिए। तो अ, मैंने संगत जी उनके सामने भी एक दो कॉलिंग की, तो उनको लगा कि मैं वो ठीक से कॉलिंग नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बात कर पाऊंगी। फिर भी उनके जाने के बाद फिर मैंने अच्छे से कॉलिंग की, और एक दो जगह बात हुई, एक दो जगह बात नहीं हुई। तो संगत जी गुरु जी का जवाब आता है मेरे पास कि जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, याद रखना कि लहरें पीछे हटती हैं ताकि और ऊंची छलांग लगा सके। तेरी जीत निश्चित है, बस तू शुक्राना करे जा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु जी ने इस माध्यम से मुझे ये बताया कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है या किसी काम में देरी लग रही है तो टेंशन मत ले। उसको गुरुजी ने समुंदर की लहरों से रिलेट किया कि समुंदर की लहरें भी जब पीछे जाती सब कुछ ले जाती, लेकिन जब आती हैं तो बहुत कुछ लेके आती हैं। इसलिए गुरुजी ने बोला सबर रख, तेरी नीत जो जीत है, माफ करना संगत जी, तेरी जीत जो है वो निश्चित है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए ऐसे हमें पॉजिटिव रखते हैं गुरु जी महाराज, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते, चाहे कोई दुनिया कुछ भी बोले। लेकिन जैसे हमारे गुरु महाराज जी का थॉट आता है हमारे माइंड में या कोई मैसेज आता है, हमें डबल कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। संगत जी कहते हैं उम्मीद एक खूबसूरत एहसास है जो सिर्फ आपके पास है, और गुरुजी हर पल आपके पास है, तो हर पल का शुक्राना कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं दिल हल्का करो, कहीं इसके बोझ के तले तेरी खुशियां ना दब जाएं। डेली डेली मन की सफाई भी जरूरी है, और घर की सफाई के साथ साथ मंदिर की सफाई भी जरूरी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मैं रोज तो मंदिर की सफाई नहीं करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार करती हूँ, जो कि गुरु जी ने मुझे बोला है कि अपना मन साफ रखा कर, किसी के लिए तेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आना चाहिए। और घर की सफाई तो रखती है, मंदिर की सफाई भी रख। गुरु जी महाराज अब मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी कि मंदिर की सफाई भी मैं करूं। और इतना पॉजिटिव माइंड में थॉट देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी हमारे सामने चीजें होती हैं बट हम इग्नोर करते हैं। मालिक की दया मेहर है, हर वक्त होती है, लेकिन हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, महसूस तभी करते हैं जब मुसीबत में होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरु जी महाराज की मेहर हर वक्त हर पल हमारे साथ चलती है, लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि हम महसूस तभी करते हैं जब हमें कोई मुसीबत आती है। तो संगत जी गुरु जी को हर वेले याद करते रहिए, हर वेले सिमरन करते रहिए। जिस तरह हमसे कभी गलतियां हो जाती हैं और हम उस चीज को नहीं रिलेट करते, नहीं मान पाते कि ऐसे हमारे साथ कैसे हुआ, हमने तो कोई गलती नहीं की, और गलती की है तो बहुत हल्के में ले लेते हैं, या फिर किसी गलती को बहुत ज्यादा अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि अपने मन पे बोझ मत लिया करो, मन को हल्का रखा करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना पॉजिटिव रखने के लिए। गुरु जी महाराज संगत जी गुरु जी महाराज यही कहते हैं कि पुत्र नीवा होके रहे, सिमरन कर, मंत्र जाप कर। संगत जी कल मैं अपने ससुराल गई थी, अपने
मदर लॉ से मिलने, और जेठ जी की भी छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, तो उनसे भी मिलने गई थी। लेकिन संगत जी देखिए, एक बात है कि जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, निंदा चुगली होती है ना, वहाँ मेरे को ना, मेरे से टिका नहीं जाता, मतलब बेचैनी होती। मैं अपने हस्बैंड अंकल से कह रही, चाहे वो घर हो, चाहे वो ससुराल हो, कहीं पे भी जैसे भी निंदा चुगली की बात होती है संगत जी, मेरे को अजीब सी बेचैनी होती है कि जैसे यहाँ से जाऊं और गुरु जी से अरदास लगाने लगती हूँ, गुरु जी चलो यहाँ से, गुरु जी चलो, गुरु जी चलो, ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, परेशान हो जाता है, इसी तरह मैं भी परेशान हो जाती हूँ, बोलती हूँ गुरु जी चलो, गुरु जी चलो। तो देखिए गुरु जी महाराज हमें नेगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रखते हैं। और संगत जी, आज मैं सुबह से गुरु जी ने मुझे 4:30 पौने 5 बजे से मंत्र जाप के उच्चारण में बैठाया, मेडिटेशन में। पर मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई, कोशिश की, पर मैं मुझे 1.5 घंटे गुरु जी ने बैठ के स्कैन किया, एक बच्चे की तरह मैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कर रही हूँ, पर गुरु जी के आगे बैठी हुई हूँ। ये तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं कि गुरु जी महाराज ने 1.5 घंटा पौने 2 घंटा जो मुझे मंत्र जाप में बैठा के रखा, उसमें गुरु जी ने मेरे कितने कष्ट काटे। गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप ना कभी गिन के मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण भी कोई गिन के नहीं होता है। तो माफ करना संगत, माफ करना गुरु महाराज जी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। हम मंदबुद्धि हैं, नहीं ध्यान होता, नहीं अक्ल है। मेरे को तो संगत जी बिल्कुल भी अक्ल नहीं है मंत्र जाप करने की, सिमरन करने की। जैसे गुरु जी कराते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी आप भी मेडिटेशन करवाओ। कल संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में ये था कि पहले जहाँ मैं अपने जेठानी के घर गई थी, तो वहाँ पे एक पड़ोसन ने बोला कि तुम यहाँ से निकल गए, तुम बहुत अच्छी जगह गए हो, तो यहाँ मतलब यहाँ तो माहौल बहुत खराब हो रहा है। संगत जी वो थोड़ा-सा ना स्लम एरिया पड़ जाता है, तो हम वहाँ से निकले, हमें काफ़ी साल हो गए, आई थिंक 20-21 साल हो गए। तो आंटी कह रही थी कि तुम यहाँ से निकल गए तो अच्छा हुआ, यहाँ तो बहुत गंदा माहौल हो रहा है। फिर सडनली जैसे मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ बाइक पे बैठी और घर की तरफ आने लगी, तो तभी एक सत्संग सुना। उस सत्संग में ये था कि अ, तुम्हें जैसा भी मिलता है गुरु महाराज जी की कृपा से, तुम उसी में खुश रहना सीखो, तसल्ली करना सीखो। किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता है। मतलब सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने मुझे ये सिखा दिया है कि तुम अपने आप को सोचते हो कि तुम बहुत परेशान हो, या एक ही घर में रह के वो अ, नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, या अच्छी लोकेशन नहीं है। पर तुम उस बीच अगर अपनी जर्नी को देखोगे, तो तुम ऐसी जगह से उठ के आए हो जहाँ आज लोग निकलने के लिए परेशान हैं, और तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है कि तुम्हें मैंने वहाँ से निकाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि इतना पॉजिटिव सत्संग सुनाने के लिए, इतना पॉजिटिव माइंड रखने के लिए। संगत जी, यदि कुछ सत्संग में शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। गुरु महाराज जैसी कृपा आप मेरे पे कर रहे हो, ऐसी सारी संगत पे कीजिए। जो आंटी ज्योति आंटी जो हमारा सत्संग रोज-रोज अपलोड करती हैं, आप उन पे भी कृपा बरसाइए, उन पे भी कृपा कीजिए, उन्हें उन्हें भी बहुत ब्लेसिंग दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी सारे परिवार पे, समस्त संगत परिवार पे अपनी कृपा बरसाइए संगत जी। गुरु महाराज जी, यदि फिर से देखा संगत जी, फिर से मेरे से गलतियाँ हो जाती, लेकिन गुरु महाराज जी को पता है कि मंत्र जाप में भी मैं बहुत गलती करती हूँ, और सत्संग में भी कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, सदा, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी ज्योति जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग जून के महीने का है, जून 2025 का। ज्योति जी, मेरे बेटे की जॉब छूट गई थी 2 जून में, तो बहुत टेंशन में आ गया था, बहुत डिप्रेशन में आ गया था कि मम्मा कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा। और बहुत मतलब टेंशन में इतना आ गया था कि घर छोड़ छोड़ के भाग रहा था, घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि कैसे मैं अपने बच्चे को संभालूँगा। गुरु जी के आगे बस यही अरदास करती थी, गुरु पापा बस इसकी कहीं जॉब लगवा दो, जो ये अपने मतलब इस डिप्रेशन से निकल जाए। ज्योति जी, फिर इसे एक
2 महीने बाद एक जॉब के लिए कहीं से बात शुरू हुई तो ये वहाँ गया बात करने, लेकिन बात तो हो गई, लेकिन उन्होंने उसको बुलाया नहीं कि जॉब पे आ जाए वो। ऐसे ही करते जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त को उन्होंने उसको बुलाया जॉब पे, और अब उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है। मतलब है तो प्राइवेट ही जॉब, लेकिन अब कम से कम वो सेट हो गया है काम में अपने। बस मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी के आगे अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी इस बच्चे को हमेशा अपने अंग संग लगाए रखना गुरुपा, इसकी बुद्धि सही रखना। काम तो बहुत मेरा बच्चा बहुत करता है, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, बहुत संभालता है। बस थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है मेरा बच्चा। गुरु महाराज जी अपने बच्चे को आपने ही संभालना है, आपके ही विसर हैं हम तो गुरुपा। हमारा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है आपके अलावा गुरु महाराज जी। आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे गुरु, आप ही रास्ता दिखाओ गुरुपा, हमें अच्छी राह पे चलाओ इस बच्चे को, इसकी बुद्धि सही करना गुरु महाराज जी। अभी ये आपको नहीं मानता है, लेकिन हाँ, आपके यहाँ जाने से मुझे रोकता भी नहीं है। कहता है मम्मा आप जाओ, बड़े मंदिर जाओ, डुगरी जाओ, आप सत्संग में जाओ। कभी नहीं रोकता मुझे आपके नाम से। बस गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि जल्दी ये भी आपकी शरण में आपके यहाँ माथा टेके आके बड़े मंदिर। गुरु महाराज जी गया है मेरे साथ आपके मंदिर में कई बार मत्था टेकने के लिए, प्रसाद भी लिया है आपका, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला है उसे। गुरुपा बस मैं ये चाहती हूँ कि ये भी आपके आपके नाम का गुणगान करे गुरु महाराज। जैसे मैं कहती हूँ मेरे गुरु जी, जैसे ये भी कहे मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु नाना जी। गुरु महाराज जी बस इतनी मेहर करो गुरुपा, मेरे पे थोड़ा सा कर्जा है गुरु महाराज जी। मुझे पता है आपने जितना मेरे लिए किया है गुरु महाराज, बस आप ही करोगे जो करोगे अच्छा, और कोई नहीं है इस संसार में किसी का। सब मतलब की दुनिया है, लेकिन गुरुपा आपको हमसे कोई मतलब नहीं है। आप तो निस्वार्थ सबके साथ खड़े हो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी बस इस बच्चे की रक्षा आपने करनी है, ये आपका बेटा है, मेरा नहीं, ये सिर्फ आप ही का बच्चा है गुरुपा। कृपा करना इस बच्चे पे, अपना आशीर्वाद इस पे हमेशा बनाए रखना। ज्योति जी, मैं गुरु महाराज जी, ज्योति जी भी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी। सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। आप सबका ध्यान रखते हो गुरु महाराज जी, आप अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि आप ही हमारे अंग संग हो, आप ही हमारे सहारा हो, कोई हमारा सहारा नहीं है गुरुपा। आप ठीक हो तो हम ठीक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक आपका।